सो स्टूडेंट्स, सॉल्ट एनालिसिस का ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 12। एम वही टू डिटेक्ट वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल इन गिवन अननोन सॉल्ट। आपको एम सारे जितने भी आपने सॉल्ट एनालिसिस लिखे हैं उसमें सिमिलर ही लिखना है। प्राइमरी टेस्ट में कलर, स्टेट, ऑर्डर एंड सॉल्युबिलिटी। कलर जो है वो वाइट है, स्टेट क्रिस्टलाइन है, हाइड्रेटेड फॉर्म है, ऑर्डर जो है वो ऑर्डरलेस, और सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर सॉल्युबल। आपको जनरली जितने भी सॉल्ट कराए गए हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल मीन्स कोल्ड वाटर में जो सॉल्युबल है। सेकेंड थिंग कि ऑर्डर जो है वो केवल अमोनिकल सॉल्ट्स में होगा या फिर जिसमें एसिडिक रेडिकल जो है वो एसीटेट होगा, बस। इसके अलावा जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं वो ऑर्डरलेस भी होंगे, कलरलेस भी होंगे और वाटर सॉल्युबल भी होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो टेस्ट है सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक रेडिकल के लिए फर्स्ट स्टेप ही यही होता है स्टूडेंट्स, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। ऑब्जर्वेशन में नो गैस इवॉल्व, तो आपका यहाँ पर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट एब्सेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो उसमें फिर से अगर कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है तो हमारा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एब्सेंट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो डाइल्यूट H2SO4 से गैस इवॉल्व करता है और सेकेंड ग्रुप जो होता है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 से। और अगर फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप अगर एब्सेंट है स्टूडेंट्स तो फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप में सिर्फ दो ही सॉल्ट्स हैं आपके पास, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ठीक। तो यहाँ पर अब हमें कौन सा टेस्ट करना है, पहले हम सल्फेट का टेस्ट करते हैं। अगर सल्फेट एब्सेंट होता है तो फिर हम लोग फॉस्फेट का टेस्ट करते हैं। तो फॉर सल्फेट टेस्ट सॉल्ट प्लस डाइल्यूट वाटर, डिस्टिल वाटर, यानी जिसको आप ओरिजिनल सॉल्यूशन भी कहते हैं, जैसे ही हम ऐड करते हैं देखते हैं पूरा कम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कम्प्लीटली सॉल्युबल। फिर उसके बाद उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं और प्लस BaCl2। उसके बाद हमारा वाइट PPT फॉर्म अगर होता है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड डालने से, तो उसमें आप लिखेंगे सल्फेट कन्फर्म। अगर बेरियम क्लोराइड डालने से वाइट PPT नहीं बनता है तो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जो अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट देता है, ठीक है। तो वो आपके में है नहीं, सल्फेट मैंने करवाया हुआ है तो यहाँ पर ये सल्फेट का हो गया। अब इसकी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग फिर इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं एसिडिक रेडिकल की वो उसी के सामने लिखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें केमिकल रिएक्शन है। तो हेडिंग केमिकल रिएक्शंस फॉर एसिडिक रेडिकल, और आपको यहाँ पर पेंसिल ही यूज़ करनी है। बेरियम क्लोराइड टेस्ट लिखा तो Na2 सल्फेट, यानी कि इसको तो आप कहेंगे ये हमारा सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट हो गया, ये बेरियम क्लोराइड। तो सॉल्ट प्लस बेरियम क्लोराइड जब हम करा रहे हैं तो हमारा बेरियम सल्फेट बनता है जो कि हमारा होता है वाइट PPT, और ये NaCl। तो आपका रिएक्शन हुआ Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक रेडिकल। अब इसके बाद है बेसिक रेडिकल। सो स्टूडेंट, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल सबसे पहले हम लोग ज़ीरो ग्रुप का करते हैं। तो सॉल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन प्लस हीट अगर रिक्वायर्ड होती है, अगर कोई अमोनिया की फ्यूम्स नहीं आती हैं तो यानी ज़ीरो ग्रुप एब्सेंट है, अमोनिया एब्सेंट है, या पहले भी लिख चुके हैं। उसके बाद फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास कराते हैं, ये ग्रुप फर्स्ट का टेस्ट होता है। फिर से अगर कोई वाइट PPT नहीं आता है तो ग्रुप फर्स्ट जो है वो एब्सेंट है। उसके बाद है कि वही जो सॉल्यूशन है आपने, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl है, उसी में आपको H2S गैस पास करानी है सेम सॉल्यूशन में। और अगर फिर से कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो ग्रुप सेकेंड भी एब्सेंट है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट आता है वो ब्लैक PPT आता है H2S गैस पास कराने से, तो दैट मीन्स कि सेकेंड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर आपका है कि जब आपका सेकेंड ग्रुप एब्सेंट हो गया है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, फिर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ये आपका ये एक्सपेरिमेंट है। ऑब्जर्वेशन में आप वाइट जेलेटिनस PPT फॉर्म हो रहा है और ग्रुप थर्ड यानी एल्यूमिनियम में भी प्रेजेंट।
फिर उसके बाद ये जो वाइट पीपीटी है उसमें फिर से डाइल्यूट HCl डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाता है। तो इसको कहा जाता है एल्यूमिनियम हमारा कन्फर्म है। कन्फर्मेटरी टेस्ट में सेम आपको उसी टेस्ट को एक तरह से आप कर सकते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट HCl डाला, फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, फिर उसके बाद ऐड किया आपने NH4OH ड्रॉप बाय ड्रॉप और उसको शेक करते जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लू प्रेसिपिटेट जो है वो फ्लोट करता है कलरलेस लिक्विड पर। ये एल्यूमिनियम कन्फर्म, ये आप पहले भी देख चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। रिएक्शंस आपको फिर से वही लिखनी है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन बेसिक रेडिकल। तो इसमें आपको करना है फिर से वही, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्ट है उसमें HCl से आपने रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बन गया। फिर उसके बाद है कि उसी में आपने बेस से रिएक्शन करवाई, तो ये सेम पूरा रिएक्शन है आपका। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाता है वाइट पीपीटी। फिर उसी को अगर NaOH से और रिएक्शन होती है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये रिएक्शंस एल्यूमिनियम के आप पहले भी लिख चुके हैं, आप उनसे भी कॉपी कर सकते हैं। और इस तरह से जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में आप लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे गिवन सॉल्ट कंटेन्स 1 एसिडिक रेडिकल सल्फेट एंड 1 बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम, और नेम ऑफ सॉल्ट आपका हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये आपका लास्ट सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल है। तो अभी इसमें जो भी आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो अब आपका वाइवा से रिलेटेड जितने भी हैं या कॉपीज़ में हाउ टू राइट इन बोर्ड कॉपी, कैसे हम बोर्ड कॉपी में प्रैक्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको लिखा आएगा। तब तक आप इतना 12 प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, उनको आप लिख लीजिए।